उत्तराखंड में किसानों से जुड़ा एक त्यौहार जिसका नाम है हरेला। तो आप सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई। यह है सेक्टर 56 फरीदाबाद में ये लहराती हुई खेती और प्रकृति से जुड़े रहना, यही एक संदेश, और उसी संदेश का पालन करते हुए सभी आज यहाँ पर हरेला के उपलक्ष्य में खड़े हुए हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और लखन सिंह रावत जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे हरेला पे, तो बताएं। आज हरेला पर्व है और जैसा कि आप जानते हैं कि हरेले के नाम से पता चलता है कि हरेला, तो इसमें पुराने ज़माने में कुमाऊं क्षेत्र के में ज़्यादा प्रसिद्ध है और अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया है। और इसमें मेन बीजों का है, इसमें बीज का मतलब सर्जन करते हैं, इसमें मिट्टी में डालते हैं, उगाते हैं पौधे। और यहाँ पर हम ये चीज़ तो नहीं कर सके कि धान की खेती में आए हम और मज़े ले रहे हैं यहाँ धान की यादों को ताज़ा कर रहे हो। हाँ, यादों को ताज़ा कर रहे हैं और संदेश देंगे लोगों को, भाई जैसे तुम पहाड़ प्रकृति से जुड़े रहें। पहाड़ में तुम्हारी गिरनी बहुत है, तो यहाँ भी पहाड़ जैसे बनाओ पौधे लगा के, ठीक है, फिर हम रह सकते हैं पर अच्छी तरह से। तो मेन यही है कि प्रकृति को नुकसान न पहुँचाएं। डागर फार्म, ये यहाँ पे डागर कृषि फार्म सेक्टर 56 का एरिया है ये, और हरियाली पूर्णतः है यहाँ पे। तो चौधरी साहब, दो शब्द हरेला के उपलक्ष्य में। जय बद्री विशाल। बहुत खुशी की बात है कि आज हरेला का त्यौहार हम मना रहे हैं और सभी को मनाना चाहिए। ये बहुत फेमस पर्व है जो कि हमारे पर्यावरण को और प्रकृति को बचाए रखता है। और पेड़ लगाने से पहले तो पौधे लगाने से लगाए हैं, ज़रूर लगाएं, लेकिन उनका संरक्षण ज़रूर करें। यही मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो आपको हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई। और आप हैं, अपना नाम बताएं। अजय प्रामाणिक। ये आप हैं बंगाल मैं मैं बंगाल की बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले, वो कम से कम 30-35 साल मतलब पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एक्चुअली मैं कलकत्ता का हूँ। तो आज मैं आया हूँ इनकी बागवानी देखने के लिए, क्योंकि पर्यावरण से जिन्हें प्यार है, हमें भी उनसे प्यार है। बेसिकली मैं भी पर्यावरण लाइन भी मैं काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एनवायरनमेंट लाइन में काम करता हूँ। तो मुझे बचपन से ही बड़ा शौक़ है कि इसी का ऊपर मतलब कम से कम घर पे थोड़ा सा हरियाली हो। कामिनी फूल, इसका बड़ा अच्छा खुशबू होती है, छोटा छोटा ये है। उधर जो है वो सब मतलब ऐसे ही ऑर्नामेंट प्लांट्स है। ये है आपका मोती। अच्छा। मोती का फूल हुई थी, मतलब कुछ दिन पहले फूल हुई थी, अभी फूल नहीं हुई। अच्छा, ये तो सबको पता है, ये वाला। ये वाला प्लांट जो है, मैंने अभी रिसेंटली नैनीताल गया था। अच्छा। तो वहाँ से मैंने लेकर आया। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का मैंने पहले देखता हूँ कुछ वैरायटीज़ अगर मिलता है क्या, तो उसमें से नैनीताल से लाए। मैंने ये नैनीताल से ले आया हूँ। अभी बड़ा अच्छा मतलब बहुत बड़ा बड़ा फूल होता है, मैंने वहाँ पे देखा है। कोई ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता, छोटा सा इतना सा साइज में ही होती है। लेकिन अभी लेटेस्ट सी इसको देखना है कैसे क्या होता है, इसको फिर डेवलप करनी है। ये एक टाइप का ये है, इनका लिली का वाइट फूल होती है। अभी फूल आने। हाँ, अभी फूल आया तो फिर आएगा दोबारा। फिर एक गगनवेलिया है। अच्छा, ये पाम ट्री है, खजूर की जो बोलते हैं। काफ़ी अच्छी। ये बेसिकली ये खजूर की जो मैंने ही अपना लगाया था, मतलब ये खजूर खा के ऐसा डाला था, फिर हो गया। इसको फिर मैंने डेवलप किया। एक इधर है, एक वो उस कॉर्नर में है। एक गुड़हल हो गया। ये भी गुड़ाल का ये है। बहुत अच्छा। ये है चंपा। चंपा ये अभी फूल नहीं दिया, इसका भी अलग अलग मैंने वैरायटीज़ लगाया चंपा का। इसमें जो है ना रेड चंपा आएगा। चंपा तो कुछ वाइट आता है, कुछ पिंक आता है, कुछ ये रेड कलर की है। ये भी मैंने कलकत्ता से लेकर आया। अच्छा। जब मैं कलकत्ता गया था वहाँ से लेकर आया। तो ये काफ़ी हाँ, कलेक्शन है आपके पास। कलेक्शन ही है। ये है चीकू। चीकू। चीकू
चीकू का छोटा सा प्लांट लगाया था, बड़ा हो गया, अभी आएगा। ये अभी जैसे देखिए ये फूल वगैरह आया है, ये जो है ना ये आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बंदर जो है ना रहने नहीं देता। चीकू इतना बड़ा बड़ा हुई भी थी, लेकिन ज़्यादा उसको डेवलप नहीं हुई, उसको तोड़ दिया। आपने उस टाइप से प्लांट लगा रखे हैं जो कि बंदर भी नुकसान न कर पाए। बंदर भी, ये भी गगनबेलिया है, इसका भी अलग कलर की है। अच्छा फूल, ये देखिए अलग कलर की है। बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली ना यहाँ का मौसम में ये जैसे गगनबेलिया, चंपा, ये सब चीज़ें सरवाइव कर जाते हैं। एक अलग एक गुड़ाल की है, गुड़ाल की इसका फूल आया है। ये फाइकस का है, ये भी बहुत छोटा सा है अभी। मतलब ये हम जब पहले वहाँ पे रहते थे स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी, वहाँ से मैंने डेवलप करके वो लिया है। ये देखिए चंपा, इसका अलग, ये अलग टाइप का है, पिंक टाइप का है। आपने अभी पूरे पौधे की जानकारी ली, तो प्रकृति प्रेमी आपको हर जगह मिलेंगे, और आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से हरेला पर्व की। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं इस बार मतलब मुझे बरसात में फिर और भी कुछ प्लांट लगाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लगा रहे हैं। मैं बेसिकली बहुत सा जगह से कलेक्शन करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा नर्सरी है, नर्सरी में जाते हूँ, और जहाँ पे रेनी सीजन ज़्यादा होता है, जैसे मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, जैसे कलकत्ता है, पूना साइड है, उस साइड से बहुत सा मतलब प्लांट्स वगैरह इधर आते हैं। तो क्योंकि यहाँ का जो है ना मतलब ड्राई वेदर में थोड़ा प्लांट ख़राब हो जाता है। इस बार जो है थोड़ा सा मतलब वेदर सही था, इसीलिए अभी तक, अदरवाइज इसमें काफ़ी सारा सूख जाते थे। तो हमारी जो संस्था है ADHR, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट ऑफ हिमालय रीजन, ओके, हाँ, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि जो नेचर से जुड़े रहें, उनसे भी हम जुड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, नेचर एक ऐसा चीज़ है, मतलब एनवायरनमेंट है तो सब कुछ है। अगर नेचर ने आपको क्या क्या दिया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अलग अलग प्लांट का अलग अलग जो है उनका मतलब कुछ अलग अलग काम भी है, उसमें अलग मेडिसिन टाइप का ये तो तय होता है। आयुर्वेदिक जितना भी मेडिसिन है प्लांट रिलेटेड ही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को भी, हमें मेरी तरफ से भी आप सभी को, सभी जो भी हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उन सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह उत्तराखंड का पारंपरिक त्यौहार है जो कि मुख्यतः उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में मनाया जाता है, कृषि से संबंधित और कृषि से संबंधित है। तो शुरुआत इसकी वहीं से हुई है, कुमाऊं जिले से। तो इस त्यौहार में इसमें लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मेन क्या है कि पौधों को मतलब बीजों को मक्की को, धान की, मक्की की, मिर्ची के, सबके पौधों को एक ही उसमें डाल के एक छोटे छोटे दोने बनाए जाते हैं, उनमें मिट्टी डाले जाते हैं, और मिट्टी में डालने के बाद उनको उसमें उगाया जाता है। जब वो उग जाते हैं तो उनको मतलब एक तरह से शुरुआत होती है जुलाई के महीने से, फिर उनको रोपा जाता है। तो ये हरेला पर्व में होता जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है, लेकिन अब ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है। पूरी दुनिया मतलब इसको समझ गई, क्योंकि हर जगह हरेला का महत्व समझ में आ गया कि हरियाली, हरेला का मतलब हरियाली है। और बरसात का सीज़न ऐसा होता है कि इस समय बारिश बहुत होती है, तो चारों तरफ हरियाली ही दिखती है। तो इसका एक मुख्य है कि हरेला पर्व बरसात में मनाने का भी एक मुख्य कारण ये है। और इससे एक संदेश भी जाता है कि हम सभी को, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कम से कम 1-2 पौधा तो महीने में लगा ही लेने चाहिए। नहीं तो बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा पौधे उगते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़मीन भी हमारी पौधे लगाएं, पर उससे ज़्यादा उसका संरक्षण जरूरी है। हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पौधे लगाने के बाद उनका ऐसे पौधे लगाएं कि बरसात में पौधे लगाने का मुख्यतः कारण ये है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमें क्या होता है कि जैसे पौधे लगा दिए, हमने छोड़ दिए, उनके आसपास बहुत सारे घास जम गई, या फिर हमने उनकी बाड़ नहीं करी, या उनको फिर कौन खा जाता है, गायें खा जाती हैं, जानवर खा जाते हैं, तो उनकी केयर नहीं हो, तो ऐसे पौधे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने एक पौधा भी लगाया, उसको लगाया, उसको ग्रो करने में अपने पूरे एफर्ट्स लगा दे, यानी उससे पूरे अच्छे से उसकी बाड़ करी, उसकी देखभाल करी, तो आपने एक ही पौधा आपको जो है कि इतना सुकून देगा। लगा के देखिए एक बार कि बहुत सुकून मिलता है एक पौधा लगा कर भी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हरेला पर्व की पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।